एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 1 है। अभी हमने जैसे लास्ट एक्सरसाइज भी किया उसमें सेम मेथड है, बस इसमें हमारे पास स्टेटमेंट्स में आ गया क्वेश्चन। द सरफेस एरिया ए ऑफ अ क्यूब वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ द लेंथ एल ऑफ एन एज एंड ए इक्वल्स टू 27 स्क्वायर यूनिट व्हेन एल इक्वल्स टू 3। फाइंड ए व्हेन एल इक्वल्स टू 4 एंड एल व्हेन ए इक्वल्स टू 12। यानी कि हमने खुद स्टेटमेंट यहाँ पे बनानी है। ए वेरीज डायरेक्टली यानी कि ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द लेंथ। लेंथ क्या होती है? एल, तो लेंथ का स्क्वायर। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट बन गई। स्क्वायर रूट इसका हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करके के आ जाएगा। पहले हम क्या फाइंड करते हैं? के की वैल्यू। के की वैल्यू फाइंड करने के लिए ए की वैल्यू भी गिवन है, एल की वैल्यू भी गिवन है, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे। देन के की वैल्यू आ जाएगी 3। पार्ट 1 में उन्होंने कहा है ए की वैल्यू फाइंड करें, एल की वैल्यू गिवन है और के हमने फाइंड कर लिया। तो एल की वैल्यू एंड के की वैल्यू पुट करके हमारे पास ए यानी कि एरिया आ जाएगा 48 स्क्वायर यूनिट। एंड नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने कहा है एल फाइंड करें, ए की वैल्यू गिवन है, तो हमने यहाँ पे के हमें पता है और यहाँ पे ए भी गिवन है, तो यहाँ पे एल की वैल्यू आ जाएगी एल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। लेकिन हमें एल की वैल्यू चाहिए तो हम स्क्वायर रूट लेके एल इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, लेकिन लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है इसलिए हम माइनस वैल्यू को इग्नोर कर देंगे एंड एल की वैल्यू आ जाएगी 2 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 2, द सरफेस एरिया एस ऑफ द स्फीयर वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ रेडियस आर। सरफेस एरिया एस वेरीज डायरेक्टली यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस आर यानी कि आर स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करके आ जाएगा के एस इक्वल्स टू के आर स्क्वायर। के की वैल्यू फाइंड करेंगे, एस और आर की वैल्यू पुट करके के की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। इसको हम इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे रिप्रेजेंट करने के लिए इक्वेशन को। तो हमने फाइंड करना है आर। आर के लिए हमारे पास एस की वैल्यू गिवन है एंड के की वैल्यू भी गिवन है यहाँ पे, तो हम वैल्यूज पुट करेंगे। आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9, उसका स्क्वायर रूट लेंगे प्लस माइनस 3। रेडियस की वैल्यू पॉजिटिव होती है इसलिए आर की वैल्यू आ जाएगी आर इक्वल्स टू 3। क्वेश्चन नंबर 3, इन हुक्स लॉ द फोर्स एफ अप्लाइड टू स्ट्रेच ऑफ अ स्प्रिंग वेरीज डायरेक्टली एज द अमाउंट ऑफ एलोंगेशन एस। यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करके के आ जाएगा। हम वैल्यूज पुट करेंगे तो के की वैल्यू आएगी 20। देन पार्ट 1 में उन्होंने कहा है एस की वैल्यू फाइंड करें। एस की वैल्यू के लिए के हमने फाइंड कर लिया एंड एफ गिवन है, हम उसको वैल्यू पुट करेंगे तो एस आ जाएगा हमारे पास 2.5। देन फोर्स फाइंड करने के लगा है एफ। एस की वैल्यू गिवन है, के हमने खुद फाइंड किया, पुट करेंगे वैल्यूज तो फोर्स की भी वैल्यू आ जाएगी 16। क्वेश्चन नंबर 4 है द इंटेंसिटी आई ऑफ द लाइट फ्रॉम अ गिवन सोर्स वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम इट। इंटेंसिटी आई फ्रॉम अ गिवन सोर्स वेरीज इनवर्सली यानी कि आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस यानी कि 1/d स्क्वायर के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करके के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आई इक्वल्स टू k/d स्क्वायर। देन के की वैल्यू फाइंड करेंगे, आई और डी की वैल्यू पुट करके के की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे। देन आई की वैल्यू फाइंड करेंगे, के की वैल्यू हमने फाइंड किया, डी की वैल्यू गिवन है, इसको हम पुट करेंगे फॉर्मूले में तो आई की वैल्यू आ जाएगी 45। क्वेश्चन नंबर 5 में प्रेशर इन अ बॉडी ऑफ अ लिक्विड वेरीज डायरेक्टली एज द डेप्थ डी यानी कि पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का साइन खत्म करके के आ जाएगा हमारे पास। के की वैल्यू पहले फाइंड करते हैं, पी एंड डी की वैल्यू गिवन है, के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। धन डी उन्होंने फाइंड करने के लिए कहा एंड पी की वैल्यू गिवन है, के की वैल्यू हमने फाइंड किया, के एंड पी की वैल्यू पुट करके हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी 20 फीट। क्वेश्चन नंबर 6 है लेबर कॉस्ट सी वेरीज जॉइंटली एज द नंबर ऑफ वर्कर्स एन एंड द एवरेज नंबर ऑफ डेज टी। इनके सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन एंड डी के। इसका कांस्टेंट का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का साइन खत्म करके के आ जाएगा। के की वैल्यू फाइंड करेंगे हम 27.5। देन उन्होंने हमें सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है, तो सी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? के की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, एन एंड डी की वैल्यू गिवन है हमें, तो हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है सपोर्टिंग लोड सी ऑफ अ पिलर वेरीज एज द फोर्थ पावर ऑफ इट्स डायमीटर डी यानी कि डी की पावर 4 एंड इन्वर्सली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ। तो हमारे पास क्या स्टेटमेंट बनेगी कि सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी की पावर 4 के एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के स्क्वायर के। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का साइन खत्म करके के की वैल्यू फाइंड करेंगे। धन उन्होंने एल की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है और बाकी सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है। एल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा क्योंकि फॉर्मूले में हमारे पास एल स्क्वायर था। एल स्क्वायर रूट लेंगे, एल की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 20, लेकिन लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है इसलिए लेंथ इक्वल्स टू 20 फीट। क्वेश्चन नंबर 8 में टाइम रिक्वायर्ड फॉर एन एलिवेटर टू लिफ्ट अ वेट वेरीज जॉइंटली एज द डब्ल्यू वेट W एंड द लिफ्टिंग डेप्थ D वेरीज इनवर्सली एज द पावर P ऑफ अ मोटर यानी कि T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जॉइंटली किसके? W एंड D के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पावर के। तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू WD ओवर P। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का साइन खत्म करके के आ जाएगा। के की वैल्यू फाइंड करेंगे, के इक्वल्स टू 1/200। देन P उन्होंने फाइंड करने के लिए कहा है, बाकी सारी वैल्यूज की वन है तो P की वैल्यू आ जाएगी 12 हॉर्स पावर।
Then question number 9 है kinetic energy of a body varies jointly as the mass of the body and the square of its velocity. Directly proportional किसके है? Mass और square of velocity यानी कि mv square, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है फिजिक्स में भी. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करके के आ जाएगा, के की वैल्यू फाइंड करेंगे 432/2592. काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद हमारे पास बाकी सारी वैल्यूज़ गिवन है. तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 9,68,000.